दोस्तों, ज्ञान गरिमा में आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2020 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल में ही विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? हाल में विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाया गया है। इस दिन का मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में देश में जागरूकता करना है। और इस बार देश में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय या थीम रखा गया है वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड रखा गया है। जबकि पूरे देश में विश्व प्रवासी पक्षियों को लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व में प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं को प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य का मतलब UNDP के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह जो ऐप लॉन्च किया गया है UNDP के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं UNDP के बारे में बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम में UNDP के हेड हैं अजीम स्टेमर हैं। हाल में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के MCC के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? हाल में ही श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान कुमार संगाकारा और मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष फिर से बने हैं। क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष फिर से बने कुमार संगाकारा पिछले साल 1 अक्टूबर को 2019 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल हाल में ही समाप्त हो गया था। इन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के फिर से नियुक्त किया गया है। कुमार संगाकारा ब्रिटिश में किया गया ब्रिटिश के अध्यक्ष हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1987 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया गया। किसने किया? कैलाश मानसरोवर की यात्रा का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मानसरोवर के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया। यह LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लेपो लेप दर्रा है, उसी को सीधा मानसरोवर की यात्रा के साथ कनेक्ट किया गया है। यह 80 किलोमीटर का एक लंबा रोड बनाया गया है और इसका उद्घाटन हाल में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह 84% भारत में लैंड भूमि पर चलना पड़ेगा, भारत की धरती पर चलना पड़ेगा और 16% बचा हुआ भाग चाइना की धरती पर चलना होगा। इसके पहले हम लोग चाइना के लैंड पर ज़्यादा यात्रा करना पड़ता था। वर्ल्ड बैंक ने किसको $400 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन अफगानिस्तान को ऋण देने की मंजूरी की है। मैं दोस्तों आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम CEO और MD है अंशुला कांत। और अफगानिस्तान का नाम आया दोस्तों। अफगानिस्तान
की कैपिटल काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट यहाँ के हैं अशरफ अली जी हैं। किस राज्य सरकार ने 10वीं की कक्षा को छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा? पंजाब सरकार ने बिना परीक्षा दिए हुए बच्चों को पदोन्नत करने की घोषणा की है लॉकडाउन के चलते। दोस्तों, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं पीवी सिंह बदनौर जी हैं। हाल में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरुआत की है? हाल में महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हाल में लॉकडाउन के चलते गाड़ी का सेल जो नहीं हो पा रहा है आ जाना है, इसके चलते महिंद्रा कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत में महिंद्रा गाड़ियों को ऑनलाइन सेल किया जाएगा और एक्सचेंज भी किया जाएगा और फैसिलिटी भी दिया जाएगा और इसके अंतर्गत इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी दिया जाएगा। दोस्तों, महिंद्रा किस राज्य सरकार ने 1 साल तक पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? झारखंड सरकार ने 1 साल तक पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड की कैपिटल है दोस्तों रांची और यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ झारखंड की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कोविड-19 आपातकाल प्रक्रियाओं को AIIB ने किस देश को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? AIIB ने अपने देश भारत को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। अभी मैं दोस्तों आपको AIIB के फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग शहर में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट हैं जेन लिक्विन जी हैं। रक्षा मंत्रालय ने 27 हवाई अड्डों को आधुनिकीकरण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 37 हवाई अड्डों को आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है टाटा पावर के साथ। और दोस्तों, मैं टाटा पावर को बता दूं, टाटा पावर की स्थापना 1911 में हुई थी। टाटा पावर का हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और टाटा पावर के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं नटराज चंद्रशेखर जी हैं। और यह जो योजना है 1200 करोड़ रुपए की योजना है जो 27 हवाई अड्डों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।